मे बी यू हैव टू वर्क हार्ड, टाइटल है वीडियो का, और ये देख के आप यहाँ पे आए हैं, इसका क्लियर मतलब ये होता है यू नो समथिंग इज मिसिंग। वॉट इज मिसिंग? यू हैव टू वर्क हार्ड। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, वन स्टोरी, नो बिग डील, दैट्स इट। एक स्टूडेंट की स्टोरी है। उसे लगता है कि यार मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है, एंड ही इज बिहाइंड। अकेला रहता है, गुमसुम रहता है, खुद में रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है 24 घंटे। कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, क्योंकि उसका करने का मन है, लेकिन कुछ सोचता रहता है, परेशान है। खेलने जाता है, खेलने का मन नहीं करता, पढ़ने बैठता है, पढ़ नहीं पाता, डर सताता है। लोगों से बात करता है या लोगों के साथ कहीं घूमने जाता है तो उसको लगता है यार मुझे कुछ करना चाहिए, इस टाइम पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मेसी माइंड हो गया है, बड़ा परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो गया है कि ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग इतना खराब क्यों है, भूसा भरा है क्या दिमाग में। जितना सोचता है इस बारे में उतना एंड में फ्रस्ट्रेट होके सोचता है कि उफ, जो होगा देखा जाएगा, छोड़, जो होगा देखा जाएगा, छोड़। वक्त के साथ सब सही हो जाता है। फिर 2-3 दिन बाद वापस से ऐसा होने लग गया। इस बार रूड हो गया थोड़ा, खाने का मन नहीं कर रहा, घर वालों पे गुस्सा कर रहा है, थोड़ा रूड बिहेवियर बन चुका है। और वो रूड इसलिए नहीं क्योंकि वो रूड है, वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है खुद से, कुछ कुछ तो है। फिर से परेशान होके सोच के समझ नहीं आ रहा क्या करने, छोड़, जो होगा देखा जाएगा, सो जाता हूं। क्या लगता है ऐसे वक्त पर छोड़ देने से चीजें सही हो जाती हैं या वक्त निकल जाता है और चीजें खराब करके जाता है? क्योंकि सेंसिबली सोचें अगर, तो चीजें ऐसे वक्त पर छोड़ देने से कि ठीक है वक्त सब सही कर देता है, उससे चीजें ठीक होती हैं या खराब होती हैं? चलो खराब नहीं होती तो एक चीज तो श्योर है कि बेहतर तो बिल्कुल नहीं होती, फॉर श्योर। खराब शायद ना होती हो पर बेहतर तो बिल्कुल नहीं होती। ऐसे बिना एक्शन के चीजें वक्त पर छोड़ देना कि सब कुछ सही हो जाएगा अपने आप, मुझे कुछ करना ना पड़े, वो एक वॉइड क्रिएट करता है, नल वॉइड, बेंटन का नल वॉइड। जितना इससे दूर भागोगे उतना ही इसमें घिसते चले जाओगे। एक बार रुक के पूछ लो ना कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दिस, आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग। मुझे ऐसा अपने आप को नहीं चलाना जैसा मैं अभी चल रहा हूं। मुझे पता है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है। चलो हार्मफुल नहीं है तो बेटर तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बेटर बनना है। कुछ तो करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो फिर कब करूँगा। ऐसे सोचोगे, वक्त पे छोड़ दोगे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, तब क्या करोगे? बाद में भी तो मुझे ही करना है, कोई और तो नहीं करेगा ना मेरे लिए। करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकता, मुझे ही करना है बाद में भी। तो क्यों मैं ऐसे वक्त पे डाल रहा हूँ कि चलो जो होगा देखा, एक बार घुस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ऐसे क्यों टाइम पे डालना? क्योंकि टाइम पे डालने से चीज़ें ठीक नहीं होती। एक्शन लेंगे और फिर टाइम पे छोड़ देंगे तो टाइम के साथ साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि एक्शन लिया गया है। बिना कुछ एक्शन किए ऐसे छोड़ देना कि सही वक्त आएगा, सही सब हो जाएगा, टाइम निकलता जाएगा और चीज़ें वो खराब करता हुआ जाता है अगर एक्शन ना लिया जाए तो। मान लो कोई बीमार है, उसको कैंसर है, तो क्या उसको ऐसा थॉट आना चाहिए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, वक्त पे सब छोड़ देते हैं, वक्त सब सही कर देता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और हम सोचेंगे कि ये मैं हेल्थ से कंपेयर कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स इतने जीनियस हैं, थे, हमारे लिए तो है, उनके साथ ऐसा हुआ। कोई सोचेगा कि इतना जीनियस इंसान जो इतना स्मार्ट है वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि अभी जब मैं थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले बीमार हुआ था, मेरे को पेनक्रेटिस हुआ था। और एक्चुअल में ये हो जाता है जब तुम ऐसे सीरियस में बीमार हो जाते हो ना, तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। तो मैंने अपने टेस्ट 15 दिनों तक नहीं करवाए, करवा ही नहीं पाया मैं टेस्ट, मन ही नहीं करता था। मतलब डर लगता था कि रिपोर्ट क्या आएगी। 10th 12th के रिपोर्ट कार्ड से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है जब तुम अपने हेल्थ का, बॉडी का रिपोर्ट देखते हो कि यार कुछ सही गलत ना हो, कुछ मतलब सब कुछ सही हो। तो जब मेरा रिपोर्ट आया, जब मैंने टेस्ट वगैरह कराया, तब मेरे को निकला वहाँ पे पैनक्रेटिस। अब मेरे को हिट हुआ कि यार स्टीव जॉब्स को भी कुछ था ना यार पैनक्रियाज में। तो मैंने उनकी किताब पढ़ी, उनके आर्टिकल्स पढ़ लिए, लगभग सब जानकारी जितनी भी हो सकती है 2002 से लेके 2009 तक की उनकी सारी जर्नी को पढ़ा। और
उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी कोई थिंकिंग थी, कुछ था जिसको वो मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ सच है और तुम चाहते हो कि वो सच ना हो, तो तुम ऐसा सोचो कि वो सच नहीं है और वो अपने आप सच नहीं बन जाती। मैजिकल थिंकिंग। बिजनेस में उनके लिए काम किया, इसलिए उन्हें लगा कि अगर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो शायद डॉक्टर्स की गलती है, मुझे कैंसर नहीं है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, वक्त पे छोड़ देता हूँ, मेरे को अपने आप ठीक हो जाएगा। कैंसर को ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड छोड़ दिया कैंसर को, और वक्त पे छोड़ दिया कि ठीक है हो जाएगा। 2004 में कंडीशन सिवियर हो गई, दिखी उनको कि इन्फेक्शन फैल रहा है, और धीरे धीरे इतना इन्फेक्शन फैल गया, ट्यूमर एक ऑर्गन में होता है तो बच्चा जा सकता है, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर एक साथ होना, क्योंकि पैनक्रियाज एक ऐसी ऑर्गन है जिसको तुम नहीं, मतलब एक बार वो डैमेज हो गया तो वो लीवर की तरह अपने आप को वापस हील नहीं करता। एक बार डैमेज हो गया तो जितना डैमेज है उसी डैमेज के साथ तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है बाकी की। ये क्लियर है। अगर डैमेज हो गया, और डैमेज पैनक्रियाज ना हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार डैमेज हो गया, अगर उसकी टेल डैमेज हो गई तो तुम्हें डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वहीं पे इंसुलिन स्टोर होता है, हमारा जो हार्मोन है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। तो उन्हें लगता था कि ऐसा हो सकता है, पर उन्होंने खुद बाद में ऐसा कहा, this was the worst mistake I have ever done in my life because it had worked for me in my business, but business is not health, health is not business। वैसे ही अगर तुम सोचो कि यार आई एम सफरिंग, क्लियर है, मेरे को डिजीज़ है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेंटल लेवल पे, कुछ मेरे को डिजीज़ तो है, बट मैं पॉजिटिव हूँ कि यार मुझे पॉजिटिविटी पे विश्वास है, पॉजिटिव सोचने से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं इसको कवर अप कर सकता हूँ बिना ट्रीटमेंट के, पॉजिटिव सोचने से, वक्त पे डाल देने से। तो एक्शन लो और फिर वक्त पे डाल दो। अगर मेरे को हेल्दी बनना है तो मुझे मुझे फर्स्ट तो क्लियर है कि आई एम सफरिंग, मेरी बॉडी डैमेज हो चुकी है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे अगर हेल्दी बनना है, आई एम 20, मुझे हेल्दी बनना है, मेरा इतना डिग्रेड हुआ है, तो अगर मैं आज काम शुरू करूंगा तो 1 साल के बाद मेरा डैमेज रिकवर होगा, 1 साल में डैमेज रिकवर होगा, उसके बाद मैं न्यूट्रल होऊंगा, उसके बाद मेरी ग्रोथ शुरू होगी। मैं अगर सोचूंगा कि मुझे हेल्दी बनना है, हेल्दी बनना है, हेल्दी बनना है, कब बना मैं हेल्दी? काम करूंगा बॉडी पर। तुम बॉडी बनाना चाहते हो, तुम जिम ही नहीं जाओगे तो ऐसे बॉडी कैसे बन जाएगी? सर्दियों में सुबह 5 बजे उठना पड़ता है बॉडी बनाने के लिए। वर्क करो, एक्शन लो, और फिर वक्त पे छोड़ो। अकेला वक्त कुछ नहीं कर सकता, वो बस निकलता है, वक्त निकलता है और चीज़ें अपने साथ खराब करती हुई जाता है, अगर हम उसको सही करने के लिए काम ना करें तो। जैसे बचपन में हम सोचते थे कि यार 2050 में रोबोट्स वोबोट्स आ जाएंगे, वर्ल्ड बदल जाएगा। अब पता चलता है ऐसे नहीं बदल सकता, तुम्हें काम करना पड़ेगा आज। 2020-21 में काम करेंगे, तब जाके 2030-40 में वो चीज़ होगी। वो भी लगातार काम, ऐसा नहीं कि एक बार किया छोड़ दिया, काम लगातार करना पड़ेगा, रोज करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। जैसे तुम्हें अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, अगर कोई डॉक्टर तुम्हें दवाई भी देता है ना, तो वो पहले ट्रायल देता है 1 वीक की, क्योंकि उसको भी पता है कि डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, रिस्क वहां पर भी है। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक बार देगा और छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है एक बार से रिजल्ट आएगा नहीं। बॉडी के लेवल पे होगा, पर तुम्हें दर्द होने में टाइम लगता है, अंदर चीज़ें डैमेज हो तब दर्द होता है, हल्का सा डैमेज हो तो दर्द नहीं होता। तो उसको पता है 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चलेगा, अगर डिसीजन गलत हुआ तो दिख जाएगा। अक्सर नोट किया होगा, 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट चलती ही चलती है शुरुआत में, फिर वो वापस बुलाते हैं अपने पास कि मेरे पास वापस आओ, चेकअप करवाओ, अगर दवाई सूट कर रही है फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मैं बढ़ा दूंगा, अगर नहीं तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन गलत भी हो सकता है, रिस्क तो वहां पर भी है ना। अब अगर बॉडी खराब हुई है तो इतना रिस्क तो ले सकते हो जान बचाने के लिए। सेम वैसे ही एक दिन वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता है, एक बार वक्त पे काम करने से कुछ नहीं होता है। बॉडी डैमेज हुई है, उसको लगातार रिकवर करने में ही बहुत 1 साल लगभग लग जाएगा, उसके बाद न्यूट्रल होगा, उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी। खाली फुकट वक्त पे डालने से कुछ चीज़ नहीं होता, वक्त बस निकलता है और चीज़ें खराब करते हुए जाता है, अगर उस पर काम ना किया जाए तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।